जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। जी तुफैल जी, आप आज हमें बताएंगे आज कि आज जो शरिया लॉ है, तुफैल जी, इस्लामिक शरिया लॉ, इसके जो मतलब इसका जो बिहाइंड, इसका रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इन्होंने रखा ही क्यों है इस्लाम ने, और ये काफिरों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स के लिए उतना ही अच्छा है जितना कि मुसलमानों के लिए है, ये है क्या? प्लीज आप हमें बताइए। इस विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इस्लाम क्या है और उसके बाद शरिया समझ में आए। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है, ये आपके दर्शकों के लिए, चूँकि आप तो जानती ही हैं, एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के दो हिस्से करती है। एक वो हिस्सा जो दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, सिर्फ मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है। दारुल इस्लाम का मतलब है जहाँ मुसलमान काबिज़ हैं और वो उनका आधिपत्य है, उनकी सल्तनत है, उनकी हुकूमत है, उनके हिसाब से दुनिया, उसे वहाँ की दुनिया चलती है। वहाँ वो गैर मुस्लिमों के लिए अपने नॉर्म्स तय करते हैं, उनसे जजिया लेते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। तो एक हिस्सा वो जो दारुल इस्लाम है और दूसरा हिस्सा वो दारुल हरब। दारुल हरब का मतलब है युद्ध क्षेत्र। जहाँ इस्लाम नहीं है वो युद्ध क्षेत्र। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि उन सारे इलाके के लोगों को खींच के, मार के, तोड़ के, पीट के, भगा के, पैसा दे के, रिश्वत दे के, लड़की दे के, जैसे हो, दारुल इस्लाम में आना है, इस्लाम की वर्चस्व की स्थिति लानी है। तो सारी दुनिया में इस्लाम के हिसाब से दो हिस्से हैं, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। यानी दारुल इस्लाम बढ़ता जाए और दारुल हरब ख़त्म होता जाए, इस्लामी क्षेत्र बढ़ता जाए। इसको करने के लिए अब ये एक ऐसी विचारधारा है कि किसी भी के मन में ये आ जाएगा कि भाई चैन से नहीं रह सकते, कोई ज़रूरी है ईंट मारना, खोपड़ी फोड़ना, फोड़वाना, क्योंकि फोड़ोगे तो दूसरा ही मारेगा। अकेले तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप भी एक तरफा मारेंगे। तो फिर इसके लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया आपके डूज और डोंट्स का। जादूगर करता है ना काम, दाएं हाथ हिलाकर कुछ काम कर रहा है और बाएं हाथ से खेल कर जाता है। तो ये शरिया वो है इस्लामियों के लिए डूज और डोंट्स तय करना, जिससे जो ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल बात यह है कि अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है, कुरान उसकी किताब है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, इस पर सवाल न उठा दे। इस्लाम दावा करता है कि ये ता क़यामत, यानी कि सृष्टि के अंतिम दिन तक एक चिंतन प्रणाली दी है जो परफेक्ट चिंतन प्रणाली है, परफेक्ट लाइफस्टाइल है, बिल्कुल पर्सनल बातें, सेक्स जैसी चीज़ों पर, हर चीज़ पर इस्लाम की दृष्टि है। तो वो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान न चला जाए, क्योंकि ये सवाल अगर आदमी के जहन में आएगा, इतने सारे उलझट्टे लगा दो। जैसे एक मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ इस उदाहरण का, फ़ौज का काम सुरक्षा देना है, हिफाजत करना है। हिफाजत करने के लिए गोली मारेंगे, गोली खाएंगे भी। परेड किस लिए होती है? परेड का हिफाजत से क्या लेना देना है? परेड क्यों सिखाई जाती है, क्यों कराई जाती है? परेड आदत डालती है जो ऑर्डर दे रहा है उसके इशारे पर चलने की, मुड़ने की, रुकने की, आगे बढ़ने की। जहन आदी हो जाता है दूसरे का हुक्म बजा लाने के लिए। आका के ग़ुलाम बनने के लिए ज़रूरी है कि डूज और डोंट्स इतने खड़े कर दिए जाएं कि हर लम्हा इसी बात का डर रहे कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। लोग ये समझते हैं कि तौहीद यानी मोहम्मद, अल्लाह और उसकी कुरान तौहीद का हिस्सा, नमाज, अल्लाह के लिए नमाज, और उसमें उंगली उठा कर शहादत देना, गवाही देना कि मैं अल्लाह अकेला है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, ये गवाही देनी पड़ती है। ये नमाज में आया। रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ें हैं। लोग, बाहर के लोग जो दुनिया है, गैर मुस्लिम दुनिया है, वो यही समझती है, मगर ये सच नहीं है। सच क्या है वो मैं बताता हूँ, अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और ये किताब मैं अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से पढ़कर बोल रहा हूँ। मुसलमान के लिए शरिया क्या है, शरिया क्या क्या उसके लिए डूज और डोंट्स हैं। फर्श पे बैठ के खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना चाहिए, जो सामने उसे एक किनारे से खाना चाहिए, खाने से पहले जूते उतारने चाहिए, खाते समय दोनों घुटनों को ज़मीन पे रखना,
या एक घुटना ऊपर या दोनों घुटने ऊपर रखना। खाते समय चुप नहीं रहना चाहिए। 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए। खाने के बाद उंगलियां ज़रूर चाटनी चाहिए। मुसलमान को दाएं हाथ से पानी पीना चाहिए, ये शरीयत का हिस्सा है। बाएं हाथ से शैतान पीता है। बैठकर पीना चाहिए। प्रत्येक घूंट को 3 सांस में पीना और फिर गिलास को मुंह से हटाना। अपना बिस्तर खुद ठीक करना। बिस्तर पर सोने से पहले 3 बार झटक के धूल झाड़ना। दाईं करवट सोना। दाईं हथेली दाएं गाल के नीचे रख के सोना। सोते समय घुटनों को हल्के से मोड़ना। काबे की तरफ सिर रख के सोना। सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 बार पढ़ना और उसके बाद 3 बार बदन को झटकना। जागने पर हथेलियों से चेहरे और आंखों को मलना। जब भी कोई कपड़ा पहनना, ये सुन्नत है, तो रसूल अल्लाह हमेशा पहले कपड़ा दाहिने हिस्से अंग से डालते थे, यानी दाएं पायजामे से, दाएं पैर पायजामे में पहले दाखिल करना, दाएं हाथ कमीज़ में पहले दाखिल करना। इसका मतलब यह है कि जो बाएं हाथ से दाखिल करते हैं वो कुफ्र करते हैं, उनका ईमान टूट जाता है, उनका तलाक हो जाता है, उनका निकाह खारिज हो जाता है। इतनी बातें। टॉयलेट में जाते पहले बाएं पैर का जूता उतारना चाहिए, फिर दाएं का। जूता पहनते समय पहले दाएं पैर का जूता पहनना चाहिए, फिर बाएं का। टॉयलेट में जाते वक्त सिर ढका होना चाहिए। जिस मोहतरमा को ये गलत फहमी है कि सिर्फ कुरान पढ़ने का नाम इस्लाम है, उसको इस्लाम की धेला अंदाज़ा नहीं है। टॉयलेट में घुसने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। टॉयलेट में पहले बायां पैर रखना चाहिए। पेशाब हमेशा बैठकर करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब कभी नहीं करना चाहिए। जो खड़े होकर पेशाब करता है वो काफिर है, वो इस्लाम के हिसाब से वाजिबुल क़त्ल है। मैं पेशाब किधर को करता हूँ इसके लिए मेरी गर्दन काट दी जानी चाहिए। ये इस पर एक वाक़या हुआ, मैं पाकिस्तान गया था मुशायरे में, तो मुशायरे में डाइस पे जाने से पहले मैंने कहा यार पेशाब कर लें, 2-3 घंटे बैठे रहना पड़ेगा। तो एक साहब ने कहा इधर ही फील्ड में चले जाओ, स्कूल में मुशायरा था। मैं फील्ड में आगे को बढ़ा, थोड़ा सा अंधेरे में दाखिल हुआ तो एक साहब पीछे से बोले हजरत क़िबला इधर क़िबला है। तो मैंने कहा मैं इतनी ज़ोर से नहीं करूँगा साहब, वहाँ तो बलबा हो गया इतनी बात पे, मतलब मैं पेशाब इधर को नहीं कर सकता कि इधर क़िबला है। ये क्या है यार, गोल धरती है, घूम रही है, इसमें ईस्ट वेस्ट कैसे तय होंगे? जो इस लम्हे में ईस्ट है 4 घंटे बाद वो ईस्ट नहीं रहेगा, ये कैसे होगा? बराबर है इतना। टॉयलेट से हाँ बहुत बड़ा बवेला खड़ा हो गया था। टॉयलेट से बाहर आते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए। टॉयलेट में मुंह मक्का की तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं पीठ काबे की तरफ होनी चाहिए। दाढ़ी रखनी चाहिए जिसकी लंबाई 1 मुट्ठी 3 अंगुल हो। जूते बाएं हाथ में लेके चलने चाहिए। मस्जिद में पहले दायां पैर रखना चाहिए। इसके डूज और डोंट्स अंतहीन हैं। शरीयत को लोग ये समझ लेते हैं और ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है कि ये मुसलमान के लिए, गैर मुसलमानों को भी हिसाब रखती है। ये आप क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे शार्ली अब्दो जो मैगजीन फ्रांस की थी, उसने मोहम्मद का कार्टून बनाए। फ्रांस यूरोप में वो कंट्री है जो फ्लैगशिप है वहाँ की। प्रजातंत्र, चर्च के खिलाफ एक लंबे अरसे, सैकड़ों साल में लड़ाई चली है, तो उसमें सबसे आगे फ्रांस था। उस मैगजीन ने पोप के, जीसस के 25-50 कार्टून बनाए, किंग के, क्वीन के, पॉलिटिशियंस के, दुनिया भर के। वो वहाँ उनकी एक तकनीक है, एक ढंग है उनके एक्सप्रेशन का। जिसको इससे एतराज़ है वहाँ मत रहिए। आप अपने ही नहीं, अगर वो किसी, ये मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने कभी ऐसा ना किया हो वो मोहम्मद का कार्टून बनाए तो किसी को एतराज़ हो, मगर ये उनकी पॉलिसी है। वो सबकी खिल्ली उड़ाते हैं, पोप जैसी शख्सियत की रेड़ मारते हैं, वो क्यों नहीं बनाएंगे? उन पर हमला क्यों होगा? कि काफिरों तक को अपने हिसाब से चलने का हक नहीं है। उनके डूज डोंट्स भी मुसलमान तय करेंगे, ये शरिया का हिस्सा है। सारी दुनिया के लोगों को मुसलमान बनना चाहिए, सारे काफिरों को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके लिए जो लफ्ज़ है फिसाद फिल अर्ज़, अर्ज़ का मतलब मट्टी, ये
आइडियोलॉजी है, इस्लामी आइडियोलॉजी ये है कि उसने मोहम्मद को पैदा करना था, इसके लिए कायनात बनाई। कायनात मतलब हमारी जो गैलेक्सी है इसमें 100 से 400 ट्रिलियन तारे हैं, ट्रिलियन 100 से 400 अंतहीन, और ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी नहीं है। उसने ये सब कुछ इसलिए बनाया कि एक टुइयां सा छोटा सा ग्रह पृथ्वी बनानी है, उस पर दीन क्रिएट करना है, उस पर मोहम्मद को रखना है, ये उसका उसने। तो इस पर जो लोग काफिर हैं, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते उस शक्ल में जैसी कुरान बताता है, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं, फसाद करते हैं। फसाद फिल अर्ज़, धरती पर फसाद करते हैं। इन फसादियों को कत्ल कर देना चाहिए। मैं मोहम्मद को नहीं मानता, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत भला आदमी हूँ, अपनी बीवी का बड़ा फरमाबरदार शौहर हूँ, अपने बच्चों का बहुत अच्छा पिता हूँ, अपने दोस्तों का बहुत अच्छा शख्स हूँ, मैंने कोई बेईमानी कभी नहीं की, कोई आर्थिक शुचिता है मेरे अंदर, कोई गड़बड़ है, उसके बावजूद मैं काफिर हूँ, इसलिए मैं जहन्नम जाऊँगा। और एक लफंगा, ज़िनाकार, अपनी बीवी को पीटने वाला आदमी जो अपने बच्चों को दो कौड़े का समझता है, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मगर चूंकि वो दीनदार है, वो ईमान वाला है, इसके लिए वो जन्नत में जाएगा। ये आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी पर शक करने वाला आदमी वो गुनाहगार हो गया। इसको ये कहने वाला कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ता क़यामत ये दीन है, ठीक, इसके डूज डोंट सारी ज़िंदगी हमेशा के लिए हैं, मेरी आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हज़ारों हज़ार साल, जितने साल दुनिया चले, इसके डूज और डोंट्स इस्लाम तय करेगा। तो इन पर हम सवाल करेंगे कि नहीं? आप हमें कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, ठीक बात, तो हम इसके बारे में इस पे सवाल नहीं करेंगे। मगर आप ये कहें कि साहब पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब करना गुनाह है, तो साहब सवाल नहीं करूंगा कि भाई इस गोल घूमती पृथ्वी में पश्चिम कैसे तय होगा। एक प्लेन में अगर मुझे यूरिन पास करना है तो मैं क्या करूं, प्लेन किधर को मुड़ जाए मुझे कैसे पता लगेगा? मैं क्या कर सकता हूं उसमें? ये अजीब व गरीब बातें जो उछाली जा रही हैं, और इनके मतलब आप, और एक चीज में इस्लामी ताक है कि अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए उस्ताद हैं। वो सारी दुनिया पे ढेले मारेंगे, सबकी खिल्ली उड़ाएंगे, सबसे बदतमीजी करेंगे, सबको काफिर बोलेंगे। दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है कि आओ अल्लाह की राह में, अल्लाह महान है, अल्लाह बड़ा है, बाकी सब गलत हैं, उंगली उठा के गवाही दो कि अल्लाह अकेला है, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। ये किस बूते पर गवाही दे रहा है कोई आज का शख्स? आज से 1500 साल पहले, 14-15 साल पहले कोई शख्स कैसा था? क्योंकि आजकल बहुत सारी इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि मोहम्मद कोई कैरेक्टर हुआ भी है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि मोहम्मद के बारे में हिस्ट्री 200 साल के बाद की, उससे पुरानी कुछ नहीं है। हाँ। करबला पर जैसे एक बात निकल कर आई है बड़े पैमाने पर, करबला जब हुई है उसके तकरीबन 200 बरस के बाद एक पोर्चुगीज डायरी में पहला जिक्र है। हिस्ट्री कई जगह लिखी जा रही है उस काल में, कहीं करबला का जिक्र नहीं है, 200 साल बाद लिखी जा रही है, तो कैसे इसको सच मान लेंगे? आज भी जो सच है, जिस चीज को आज हम देखते हैं, जो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट है वो अखबार में है, कि किसी भी हिस्ट्री का फर्स्ट ड्राफ्ट अखबार में आता है, उसमें भी 10 वर्जन आते हैं। कैसे मान लिया जाए इन सब बातों को? तो सवाल तो हम पूछेंगे। हम इसलिए नहीं कि आपकी रेड लगा रहे हैं, इसलिए कि आप हमें मार रहे हैं कि आप जयदेवी उज़्मा खान से जयदेवी बन गई, तो वो फोटो नहीं दिखा सकती अपनी, कि उनको इस बात का डर है कि उनका गला काट दिया जाएगा। क्यों डर होना चाहिए? कोई आदमी दीन छोड़ दे तो उसको डरना क्यों चाहिए? कोई आदमी हिंदू से मुसलमान हो जाए, या ईसाई हो जाए, ईसाई से मुसलमान हो जाए, या मुसलमान से हिंदू बन जाए, ईसाई से हिंदू बन जाए, इस बात में किसी की ज़िंदगी ख़तरे में क्यों आनी चाहिए? बेसिक बात है भाई, आइडियोलॉजी है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ है, उसको बुत परस्ती पसंद है। आप कौन है? वो अपने बुत से आपके अल्लाह का सिर फोड़ देगा जो आपको डर लग रहा है उससे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर अपने ही डूज डोंट्स नहीं, दूसरों के डूज डोंट्स भी तय करेंगे। यही शरिया है कि किसी तरह से सारी दुनिया के
गैर मुसलमानों को ख़त्म करके इस्लाम का गलबा। और उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद क़यामत हो जाएगी। यानी ये भी नहीं कि चैन की ज़िंदगी हो जाएगी, उसके फ़ौरन बाद ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अल्लाह मियाँ सारी कायनात को इसलिए निपटा देगा कि अब सब मुसलमान हो गए। तो ऐसा दिन तो बहुत ही हत्यारा दिन है कि जो सब में फैल जाएगा तो सारी दुनिया मार दी जाएगी। तो ऐसे अल्लाह पे भी लानत और ऐसी सारी आइडियोलॉजी पे भी लानत। मगर आप ये सवाल न पूछें, इसके लिए एक डूज डोंट्स की इतनी बड़ी एक बवाल जैसे एक मज़ेदार चीज़ है। तैयार कीजिए। पानी में से 3 बार कुल्ला कीजिए नमाज पढ़ने से पहले। चेहरे को 3 बार धोइए, दाईं बाह को 3 बार कोनी तक, फिर बाएं बाह को 3 बार कोनी तक धोइए। भीगे हाथ से पूरे सिर या इसके एक हिस्से को साफ कीजिए। तर्जनी उंगली से कान के भीतर के बाहर को और अंगूठे से बाहर के हिस्से को। मतलब अगर मैं यूं कर लूं तो काफिर हो गया, मैं अगर अंगूठी से साफ कर दूं तो ये कुफ्र हो गया, मेरा ईमान टूट जाएगा, मेरा निकाह टूट जाएगा। भीगे हाथ से गले को साफ करो। दाएं पांव से शुरू के घुटना। सुबह उठते ही सबसे पहला काम चुल्लू में पानी लेके 3 बार अपनी नाक साफ करो। क्यों? कि शैतान रात में नाक में रहता है। साहब ये क्या बात है? शैतान को रहने को और कोई जगह ना मिली, हर आदमी की नाक में घुस जाता है वो। अब मगर इन बातों पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। इसलिए ऐसे सारे ऊट पटांग बेसिर पैर की आइडियोलॉजी उसके पीछे यही है, इसके पीछे का मनोविज्ञान यही है कि कोई मनोविज्ञान मत रहने दो, कोई सवाल पूछ ले। तकलीद इसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़। तकलीद का मतलब है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कुफ्र है। बुद्धि का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ मुफ्ती को है। मुफ्ती यानी जिन्होंने एक कोर्स पढ़ा है, या मुल्ला को है। आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम आदमी अक्ल का इस्तेमाल करता है तो वो काफिर हो जाएगा। ये बनाया किस लिए? ये मनोविज्ञान इसके लिए कि आपको हर समय डर में रखा जाए कि आपसे गलती तो नहीं हो गई है, मुझसे नापाकी तो नहीं हो गई है, मैंने ये चूक तो नहीं कर दी, कहीं मेरा ईमान तो गड़बड़ नहीं हो गया, मैं जन्नत जाने से तो नहीं रह जाऊंगा। 72 हूरें मिलने वाली थी, उनका क्या होगा? वो 70 लौंडे मिलने वाले थे, उनका क्या होगा? कहीं कोई गड़बड़ में 70 में 55 तो नहीं रह जाएंगे। इसी काम में लगा रहे। ओरिजिनल जो सिन है, एक्चुअली जो मानवीय वृत्तियां हैं, मनुष्य की विकृतियां हैं अंदर की, सबको दूसरे की पत्नी पसंद आती है। सारी महिलाओं को दूसरे का पति पसंद आता है, ये नॉर्मल है। साड़ी खरीद रही है एक दुकान में, पड़ोस की लड़की ने जो साड़ी खरीद ली वो ही चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है। तो उसकी विकृतियों को लीगलाइज कर देना कि आपको इतनी औरतें मिलेंगी, आपके अंदर सेक्स की पावर 40 आदमियों जितनी हो जाएगी। एक हदीस में तो 4000 लोगों की है। मैं समझ नहीं पाता कि 40 लोगों की सेक्सुअल पावर का क्या मतलब है, इसका क्या कहना चाहते हैं? हर आदमी ऐसा हो जाएगा और ये करेगा। जन्नत है ये? फ्रेंच बेस्ट ब्रॉदल भी ऐसा नहीं हो सकता। मगर यही सारी बातें कि जो मनुष्य के अंदर की विकृतियां हैं, दुष्टताएं हैं, दूसरे को मारना, दूसरे को छीन लेना, उसकी संपत्ति झपट लेना, उन सब को माले गनीमत के नाम पर जायज ठहरा दिया। शत्रुता मानवता से जिस प्रकार से हो सकती है उस सब को दीन के नाम पर जायज ठहरा दिया। और फिर कोई सवाल ना उठाने लगे कि ये क्या, क्योंकि ये तो उस काल में भी हुआ। शायरा को मारा गया, लोगों को मारा गया, जिन जिन लोगों ने खिलाफ बात की। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि एक साहब वो थे जो कुरान लिखते थे, जो कुरान के कातिबीन हैं शुरू के, उनमें से एक साहब वो थे जिन्होंने, मोहम्मद ने कुछ आयत कही तो उन्होंने कहा इसको ऐसा कर लें, ये ठीक होगा, मोहम्मद ने कर लो। तो उसने ऐसा जब हो गया 1-2 बार तो उसने कहा ये कुछ कोई वो वही नहीं आती, ये सब कुछ अपनी खोपड़ी की उपज है, मेरे जैसे लोग उसमें डाल देते हैं। तो उसके खिलाफ तलवारबाजी का हुक्म दे दिया। वो तो उमर का कज़न था, उसने बचा लिया, वरना मार दिया गया होता। ऐसी घटनाएं होती रही हैं। तो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाना और उस अपनी आवाज़ के साथ में लोगों की आवाज़ खड़ी करना, जो गुंडे बदमाश हैं उन सबको अपने साथ इकट्ठा कर लेना, उसका एक चिंतन बना देना, बेसिकली माफिया गर्दी है। ये आपके ध्यान में ना आ जाए, इसके लिए डूज रूट्स ऐसे तय कर दिए गए कि आपके गले को दबाने का, आपकी आवाज़ बंद करने का एक रास्ता निकाल लिया गया है। तो बेसिकली इसका जो मनोविज्ञान है वो ये है कि कोई मनोविज्ञान नहीं है, सिर्फ लफंगाई है। जैसे गुंडागर्दी, जैसे
जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि डूज एंड डोंट बना दो ताकि कोई क्वेश्चन ना कर सके, कोई अपनी जो है ना बुद्धि जो है ना अकल इस्तेमाल ना करे, कोई जो है ना अपना। अब जैसे एक मुफ्ती राशिद है, आई थिंक उनका नाम यही था इंडिया में, वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अकल का नाम नहीं है, नकल का नाम है। उन्होंने तो अकल इस्तेमाल करने से भी, मुफ्ती एज अ मुफ्ती भी उन्होंने अकल इस्तेमाल करने से वो कह दिया है कि वो इस्लाम समझने के लिए अकल की जरूरत है ही नहीं, बस आप नकल करते जाइए। इसे सुन्नत कहते हैं कि जो मोहम्मद ने जिया, जो ज़िंदगी जी, जो मोहम्मद ने किया धरा, वो सब अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। यानी हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो 10, 20, 25, 30, 50, 100 जितना उसके बस का हो उतने प्रतिशत मोहम्मद को अपने अंदर उतारे और मुसलमान बन जाए। और इसके लिए एक पुरानी कहावत है, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि खुदा को दीवाना पागल कुछ भी कह लो, मोहम्मद को कहते होशियार है ना, क्योंकि यही तो गड्ढा है, इसी समझ में आएगा। अब आप मुझे बताएं, मैं 1400 साल पहले किसी ने क्या किया उसको अंडू नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री का मतलब ये है कि इतिहास का मतलब ये है कि आप उसको अंडू नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ठीक। मगर उसको जब आप ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उतारना है, तब तो सवाल पूछने पड़ेंगे। आखिर मुझे बताएं कि 51 या 52 बरस के आदमी की 6 साल की बच्ची से शादी, और 3 बरस बाद जब वह खुद 55 के हुए या 54 के हुए और वो 9 साल की हुई, तो जिनसी ताल्लुकात कायम करना, इसको कैसे जस्टिफाई कोई कर सकता है? कट्टर से कट्टर मुसलमान, बिल्कुल तालिबानी, बिल्कुल आईसिस का आदमी, बोको हराम का आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को 51 साल के आदमी के साथ में निकाह में दे देगा? क्या ये मुमकिन है? जैद अपना गोद लिया हुआ बेटा, उसकी बीवी से निकाह करना, कोई इसको, कोई ससुर, मैं ये नहीं कहता कि खुसर अपनी बहू पर निगाह नहीं डालते होंगे, मगर इसको लीगलाइज किया जा सकता है कि हर ससुर ऐसा कर सकता है। क्योंकि आज आप अपनी बेटे की बीवी से कर रहे हैं, तो कल आपका बेटा भी तो किसी का ससुर बनेगा, तो ये कहाँ जाके रुकेगी चेन? इन बातों को कैसे, तो ये नकल करना भी कैसे चल सकता है? अगर आप इसे रद्द कर दें तो कोई बात नहीं कि भाई उसने किया, क्या करें, 1500 साल पुरानी बात को बदला नहीं जा सकता। मगर अगर इसे आप सुन्नत कहेंगे तो कैसे माना जा सकता है? अब ये तो आपसे जयदेवी, चूंकि आप बहुत आज़ाद ख्याल हैं और बुलंद मिजाज की औरत हैं, इसलिए आपसे बात कर सकता हूँ। चूँकि ज़ैनब घर में आ गई, उनसे निकाह हो गया रसूल का, और जैद जो कल तक उनका शौहर था, जिसके साथ उनके लड़ने, प्यार के, मनोहार के, नाराज़गी के रिश्ते थे, उनके आप रिलेशन थे, आपस में जिनसी ताल्लुकात थे, अब वो उनकी अम्मा बन गई, ये उनके बेटे बन गए। उसी घर में रहे, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के भगा दिया गया या वो चले गए ना, वो रहे वहीं। तो वो रातों रात उनकी नज़र बदल गई। कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो पाएगा? कुरान में जैद का नाम आया है, आयत आई है कि आज से मुँह बोले रिश्ते तुम पर मनसूख हुए, फूफियों की और चाचियों की और ताइयों की और खालाओं की और इसकी उसकी बेटियां तुम पे जायज़ हुई। ठीक बात है, आपने ये कर दिया, मगर ऐसा दूसरे लोग करेंगे, और फिर इसमें उस औरत को, उस बच्ची को, और कोई आदमी किसी की औलाद नहीं होती, खुद मोहम्मद की ही नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? गोद ले सकते हैं, मगर गोद लिए से तो मनसूख हो गए कुरान में। आयशा के साथ ये आयशा के साथ मामला हुआ कि आयशा से मिलने के लिए लोग आए, मसले पूछने के लिए मोहम्मद की गैर मौजूदगी में, तो पर्दे का मामला था, पर्दा आवाज़ तक पर है। तो उसके लिए जब रसूल से उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम उन लोगों को अपना स्तन पान करा दो, फिर वो तुम्हारे बेटे बन जाएंगे। कैसी ज़बरदस्त जहन फाड़ देने वाली इल्मियत है कि गोद नहीं लिया जा सकता, मगर असली हकीकी बेटा बन सकता है। कि वो जो बड़ा, तो उसने कहा ये तो बड़े लोग हैं, तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अपना स्तनपान करा दो, अपनी छाती चुसवा दो। और आयशा ने अपनी बड़ी बहन के पास उन लोगों को भेजा, शायद उनको दूध नहीं आता होगा, कोई बात होगी। तो ऐसी बातों को अब सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे साहब? आज के दौर में ये बातें कैसे चल सकती हैं?
इन सारी बातों की जो ऊट पटांगपन है उसको बचाने के लिए इसके पीछे ये है कि डंडा रखा हुआ है, कोई बोलेगा तो उसे फोड़ देंगे। ये दर्शन ऐसा है, ये मंतक ऐसी है, जहानत ऐसी है कि ढेले फेंक रही है सारी दुनिया पे, और आपका सर बीच में आ गया तो अब वो इस पे नाला है कि आपका सर बीच में क्यों आया साहब। अबे ढेले तुम मार रहे हो, खोपड़ी मेरी फोड़ दी, वो कह रहे हो कि तुम ये क्या है। तो ये मज़ेदारपन है। इस्लामी शरिया बेसिकली सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का नाम है।